अब बात गर्मी से झुलस रहे उत्तर भारत की। दिल्ली समेत उत्तर भारत में लू का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के चूरू में तापमान 50 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली में भी गर्मी ने 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है, तो वहीं जयपुर में पारा 45 डिग्री के करीब है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है। हम देश के अलग अलग हिस्सों की 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सूरज से आग बरस रही है। अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, अलग अलग शहरों की तस्वीर कमोवेश एक सी। हर जगह गर्मी की मार, हर जगह लू के थपेड़े। दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जयपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देखिए जरा किस तरीके से गर्मी का जो कहर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो 10 साल का रिकॉर्ड गर्मी के स्तर पर टूट चुका है। क्या कुछ हालात हैं, एक रिपोर्ट देखिए। कहीं 50 डिग्री का टॉर्चर, तो कहीं 10 साल का टूटा रिकॉर्ड। मई में जला देगा सूरज। पूरा उत्तर भारत इन दिनों प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है। मई के आखिरी हफ्ते में राजधानी दिल्ली में पारा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली में मंगलवार को इस मौसम का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली और हरियाणा में गर्मी और लू ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पालम में मंगलवार को तापमान 47.6 दर्ज किया गया। इसके पहले 18 मई 2010 को यही तापमान रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई 1944 को सफदरजंग में पारा 47.2 तक पहुंचा था। 26 मई 1968 को पालम में तापमान 48.4 रिकॉर्ड किया गया था। उत्तर से लेकर पश्चिमी भारत तक भीषण गर्मी का दौर जारी है। लू का प्रकोप चल रहा है। इस वक्त हम राजपथ पर हैं। यहाँ पर रियायत के बाद लोग सड़कों पर निकलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में 26 मई को पालम देश का दूसरा सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पालम में अधिकतम तापमान 47.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लॉकडाउन के दौरान लोगों को छूट भी दी गई है, लेकिन लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। तभी निकल रहे हैं जो बहुत ज़रूरी काम हो। लगातार गर्मी जो है वो दिल्ली में बढ़ती जा रही है, एनसीआर में बढ़ती जा रही है। उधर राजस्थान में 50 डिग्री का टॉर्चर शुरू हो चुका है। चूरू में ऐसा लग रहा है मानो सूरज जमीन पर आ गया हो। यहाँ दिन का तापमान 50 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 10 साल में मई के माह में ये दूसरा मौका था जब सबसे ज्यादा तापमान रहा। इससे पहले 19 मई 2016 को 50.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक बीकानेर, गंगानगर, कोटा और जयपुर में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने इन जिलों में अगले 24 घंटे में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। आलम यह है, लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। 50 डिग्री तापमान के साथ मंगलवार को चूरू दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा है। यही नहीं, चूरू में पिछले 4 साल में 3 बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले 2 जून 2019 को 50.8 डिग्री तापमान पहुंच गया था चूरू में, और उससे पहले 19 मई 2016 को 50.2 डिग्री तापमान चूरू में पहुंच गया था। आलम यह है, राजस्थान में मंगलवार को 7 शहरों का तापमान 45 डिग्री के पार चला गया। इसके साथ ही दुनिया के जो 10 सबसे अधिक तापमान वाले शहर थे, उनमें 4 शहर राजस्थान के शामिल रहे। प्रचंड गर्मी का कहर हरियाणा, विदर्भ, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में लू चलती रहेगी। उधर बिहार में भी गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने दक्षिण बिहार के 7 जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इनमें गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, अरवल, जहानाबाद और कैमूर शामिल है। जाहिर है गर्मी का ये रिकॉर्ड तोड़ सितम मई में इस तरह है तो फिर जून में क्या आलम होगा, ये समझा जा सकता है। इसीलिए लू के थपेड़ों से बचने का एक ही रास्ता है, सावधान रहें और खान-पान का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि सावधानी ही एकमात्र बचाव है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर भारत के किन राज्यों में गर्मी लगातार सता रही है। गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में देखिए जरा दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड यहां पर टूट चुका है। राजस्थान में बूंदी और
चूरू में लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। पंजाब में भी कमोवेश वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा में भी गर्मी का रिकॉर्ड लगातार टूट रहा है। और देखिए जरा उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर गर्मी का कहर लगातार जारी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो गुजरात में भी लगभग वैसी स्थिति नजर आती है जैसी कि राजस्थान में, और वहीं उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति ही मध्य प्रदेश में भी लगातार नजर आ रही है। तो आधे से ज्यादा जो इस वक्त हिंदुस्तान का नक्शा है वो यहां पर गर्मी और लू को झेल रहा है। लेकिन हमने आपको राज्य दिखाया, उसमें राजस्थान का भी जिक्र था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भीषण गर्मी और लू लोगों को परेशान कर रही है। कोरोना की वजह से गली चौराहों पर प्याऊ बंद हैं, जिससे लोग और ज्यादा परेशान हैं। संवाददाता लाल सिंह फौजदार की ये रिपोर्ट देखिए। कल चूरू 50 डिग्री तापमान के साथ दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा। यही नहीं, राजस्थान के 7 शहरों का तापमान 45 डिग्री के पार चला गया। और मौसम विभाग ने 23 जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। 48 घंटे तक लगातार यह तापमान बढ़ेगा, लू चलेंगी, यानी मरधुरा को अभी गर्मी से कोई राहत की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा गंभीर खतरा मंडरा रहा है वो आज उन राहगीरों के लिए है जो इस तपती दोपहरी में गर्मी में कहीं अपने कंठ की प्यास बुझाने की उम्मीद करते थे प्याऊ से। क्योंकि राजस्थान एक पधारो महारो देश की संकल्पना को साकार करता है, तो हर जगह चौराहे पर प्याऊ हुआ करती थी। प्राचीन काल से यहाँ प्याऊ का एक इतिहास रहा है, लेकिन कोरोना के कारण प्याऊ बंद है। फिलहाल हम छोटी चौपड़ का आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। ये जो आप प्याऊ देख रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन प्याऊ है। और गर्मी में न केवल यहाँ की 4 दीवारी के बाज़ारों की लोग यहाँ पानी पिया करते थे, बल्कि कोई भी राहगीर यहाँ से गुजरता था तो यह पानी ज़रूर पीता था। ठंडा मीठा पानी इस प्याऊ में मिलता था। लेकिन कोरोना है, बंद है, घड़े सूखे हुए हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रचंड गर्मी के दौरान इस उम्मीद से यहाँ आता है कि पहले यहाँ प्याऊ हुआ करती थी, पानी मिला करता था, तो उसको मायूस लौटना पड़ेगा, चूँकि प्याऊ बंद है। यानी एक तरफ प्रचंड गर्मी और दूसरी तरफ कोरोना की मार ने लोगों का जीवन मुहाल कर रखा है। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत पहले से इस प्याऊ के बारे में जानते हैं। सर, इस प्याऊ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और चूँकि गर्मी है फिर भी ये बंद है। कोरोना की वजह से इस प्याऊ का अभी पानी पिलाना बंद है। कोरोना की वजह से यहाँ न तो वो पानी पिलाने वाला आ रहा है, न हम इसको चालू कर रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी में एकमात्र किशनपोल बाज़ार में ये एकमात्र प्याऊ है जो पूरे 320 दुकानें किशनपोल बाज़ार में, उसकी एकमात्र प्याऊ है। यहीं से ठंडा पानी हम यहाँ सप्लाई करते हैं, सबको फ्री पानी पिलाते हैं। और आज से नहीं, ये करीब 250-300 साल पुरानी प्याऊ है। माधव सिंह जी के टाइम ने उन्होंने इसका निर्माण कराया था, जब से ये प्याऊ चल रही है। अब तो आलम यह है कि इस भीषण गर्मी में अगर कोई कंठ प्यासा है तो उसको पिलाने के लिए भी इंतजामात नहीं है। वजह कोरोना, यानी कि एक और भीषण गर्मी की मार और दूसरी ओर कोरोना ने जो ब्रेक लगाया है सामाजिक कार्यों पर, उसकी वजह से राजस्थान के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। तो सिर्फ राजस्थान ही नहीं, दिल्ली एनसीआर भी गर्मी से झुलस रहा है। गाजियाबाद में गर्मी से बचने के लिए प्रशासन ने क्या उपाय किए हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा। भीषण गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। सूरज की तपिश और लू के थपेड़ों से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इस समय हम गाजियाबाद के पुराने बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जहां पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है। इस भीषण गर्मी में पानी ही एकमात्र सहारा है जिससे राहत मिल रही है। दरअसल पारा 44 डिग्री को भी क्रॉस कर चुका है। ऐसे में जो गर्मी पड़ रही है उससे बचना बेहद मुश्किल है। बेहद ज़रूरी काम पड़ने पर ही लोग बाग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने आप को पूरी तरह से कवर किए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1-2 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश पड़ सकती है, लेकिन उससे पहले गर्मी अपने पूरे चरम पर है और लोग बागों का जो घर से बाहर निकल रहे हैं, गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है। तमाम लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कितनी गर्मी पड़ रही है और कैसे बचाव कर रहे हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है। कैसे बचाव कर रहे हैं गर्मी से? छाए पड़े हैं, अपना सफेद लगा रखे हैं, पेटा बांध रखे हैं। और गाजियाबाद में कहीं और प्याऊ की व्यवस्था है क्या? नहीं, कहीं नहीं है। इसके अलावा कहीं नहीं है? नहीं है। तो गाजियाबाद में एकमात्र प्याऊ की व्यवस्था गाजियाबाद के पुराने बस स्टैंड पर की हुई है और यहाँ पर भीड़ भी लग रही है, आप देख सकते हैं।
तो भयंकर गर्मी में चंडीगढ़ में किस तरीके से लोग अपना बचाव कर रहे हैं, संवाददाता विशाल ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जो दिन का तापमान है वो 45 डिग्री के पार चला गया है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो हिसार जिला है वो देश का सबसे ज़्यादा गर्म जिला जो है वो कल दर्ज किया गया है, यानी कि 48 डिग्री का वहाँ पर तापमान जो है दर्ज किया गया है। और इसी को लेकर जैसे पंजाब है, चंडीगढ़ है, हरियाणा, गर्मी इतनी ज़्यादा है और लोग जो हैं घरों से बाहर जो निकले हैं जरूरी कामों के लिए, तो कहीं पर वो ठंडा पानी पी रहे हैं तो कहीं पर जूस पी रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पंजाब में जो चलन है वो लस्सी का है। तो यहाँ पर गुरुद्वारे की ओर से जो है वो लस्सी का यहाँ पर लंगर लगाया गया है, जहाँ पर जो लोग घरों से बाहर निकले हैं गर्मी में वो लस्सी पीकर जो है वो गर्मी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि पंजाब में लंगर चाहे गुरुद्वारों की तरफ से लगाया जाता है या फिर जो बाहर लगाया जाता है, तो ये लंगर जो है यहाँ पर लगाया गया है और लोग जो हैं वो गर्मी को कम करने के लिए यहाँ पर लस्सी पी रहे हैं। कितनी गर्मी है सर? गर्मी तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री के करीब है। और गुरुद्वारा साहब जी से लंगर आता है लस्सी का, वही पी के ठंडा लस्सी से ठंडक मिलती है। बहुत ज़्यादा गर्मी, ये लस्सी पी के गुरुद्वारे से लस्सी आती तो उसे पी के फिर ठंडक पहुँचती। क्या करें जी, काम भी जरूरी है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? तो मुंह बहुत सूखता है, प्यास बहुत लगती है, तो प्यास बुझाने के लिए बाबा जी के पास आए हैं लस्सी पीने के लिए। उधर वाराणसी में गर्मी को देखते हुए भक्तों ने मंदिर में भगवान के लिए एसी लगाया है। बटुक भैरवनाथ मंदिर से हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी की ये रिपोर्ट देखिए। पूरे पूर्वांचल के साथ धर्म नगरी वाराणसी में भी पारा 44 डिग्री को पार कर रहा है। ऐसे में सूरज का कहर इतना है कि बाहर निकलना असंभव सा होता जा रहा है। तो दूसरी तरफ वाराणसी के मंदिरों में भी भगवान का भी खास ख्याल भक्त रख रहे हैं। हम मौजूद हैं वाराणसी के अति प्राचीन बटुक भैरव मंदिर में, जो कि भगवान शिव के बाल रूप में जाने जाते हैं और यहाँ पर उनका चढ़ावा भी बेस खास होता है। तस्वीरों में देख सकते हैं प्रसाद नहीं बल्कि उन्हें प्रसाद के रूप में चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक चढ़ाई जाती है। और इसके साथ ही बाबा को गर्मी न लगे इसके लिए मंदिर में एसी का भी प्रबंध किया गया है। तस्वीरों में देखिए यहाँ पर एसी लगाई गई है ताकि आम मनुष्य जो सुख भोगता है वो भगवान के लिए भी धर्म नगरी में मौजूद रहे। इसीलिए वाराणसी के बटुक भैरव मंदिर में वातावरण अनुकूलित किया गया है और यहाँ पर एसी का भी प्रबंध किया गया है। हमारे साथ यहाँ के महंत हैं। गुरुजी, ये बताइए कि बाबा को किस तरह का कष्ट ना हो इसलिए गर्मी में यहाँ पर एसी भी लगाई गई है जी। क्या क्या व्यवस्था रहती है बाबा को गर्मी न लगे इसलिए? यहाँ पंखे की व्यवस्था है, एसी है और जरूरत पड़ने पर कूलर भी लग जाता है। बाबा का जो गर्भगृह आप देख रहे हैं यहाँ पर अनवरत एसी चलता रहता है। तो अनवरत एसी चलती रहती है और भक्तों के द्वारा लगातार ये कोशिश रहती है कि बाबा को इस गर्मी में कोई कष्ट न हो, इसलिए एग्जॉस्ट फैन, पंखा, एसी का लगातार यहाँ पर प्रबंध किया जाता रहा है ताकि इस गर्मी में बाबा को कोई परेशानी ना हो। और जब बाबा को परेशानी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आम भक्तों को भी परेशानी नहीं आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। चलिए अब आपको अहमदाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। गुजरात में अगले 3 दिनों तक आसमान से आग बरसने वाली है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और ख़ास तौर पर गुजरात के 10 शहर ऐसे हैं जहां पर गर्मी का पारा जो है वो 44 डिग्री के ऊपर पहुंच जाएगा। ख़ास तौर पर अहमदाबाद, कच्छ, बनासकांठा, ईडर जैसे इलाके ऐसे हैं जहां पर गर्मी का पारा 44 डिग्री के ऊपर चला जाएगा। ऐसे में जो पुलिस है जो 24 घंटे रास्ते पर रहती है कोरोना की ड्यूटी करने के लिए, उनके लिए भी खास व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है और ऊपर पूरे बड़े बड़े शेड लगाए गए हैं ताकि पुलिस को ज़्यादा गर्मी का एहसास ना हो और वो अच्छे से अपनी ड्यूटी कर सके, ट्रैफिक कंट्रोल कर सके। हालांकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है अहमदाबाद समेत गुजरात के 10 शहरों के लिए कि तेज़ हवाओं के साथ जो है वो गर्म हवाएं चलेगी और गर्मी का पारा जो है वो 44 डिग्री से ऊपर पहुंच जाएगा। अहमदाबाद से हित्तल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन।
चलिए, अहमदाबाद की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पारा कहां तक पहुंच रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या कुछ विकल्प हैं, वो आपको दिखाते हैं। प्रयागराज सहित आसपास का पूरा इलाका इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है और अगर तापमान की बात करें तो बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और लगातार जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसका जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और जिस तरह से लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिली थी, लोगों ने समझा था कि अपने ज़रूरी काम निपटाएंगे और बहुत दिनों से जो काम और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं थी उनको दुरुस्त करेंगे, लेकिन लगातार तापमान इतना ज़्यादा बना हुआ है बीते कुछ दिनों से कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और जो लोग निकल रहे हैं बहुत ज़रूरी काम है जिनको वो लोग निकल रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि 47 के ऊपर तापमान का मतलब ये होता है कि अगर आप धूप की चपेट में आ गए तो आप बीमार होकर के अस्पताल पहुंच सकते हैं, हीट स्ट्रोक के शिकार हो सकते हैं और इस लिहाज से तमाम एहतियात रखना ज़रूरी है। डॉक्टरों ने भी ये निर्देश दिया है कि आप घरों से निकलें तो अपने साथ पीने के लिए कुछ पेय पदार्थ अवश्य लेकर के चलें या उनका सेवन करते हुए चलें, अपने शरीर को कवर करके चलें। और जिस तरह का अनुमान है आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि तापमान ज़्यादा होने के चलते बीच बीच में आंधी और तेज़ हवाओं जैसी स्थिति भी बन रही है। बीती शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई, तापमान दिन भर 47 के पार जाने के बाद और उसके बाद थोड़ी सी तेज़ हवा आंधी जैसी स्थिति भी बनी, लेकिन उसके बाद चलिए, यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।